मैम, अगर मैं प्री मुस्लिम एरा की बात करूं तो उस वक्त भारत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? उस वक्त का भारत कैसे था? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो स्वर्ण काल था भारत का। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने दी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमने दी, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने दिया वो यहाँ बना, पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र यहाँ बनी, दुनिया की पहली ज्योतिष की एस्ट्रोनॉमी की किताब वेदांग ज्योतिष यहाँ बनी, जीरो का इन्वेंशन हो, पाई की वैल्यू हो, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हो। किस हद तक ये बातें सच हैं और कितनी जो आज कहा जाता है ताना मारते हुए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन है? नहीं, ऑल द एग्जाम्पल्स जो आपने दिए हैं, उदाहरण जो दिए हैं, दे कैन नॉट बी डिनाइड, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इस विषय में दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि भारतीय हिस्ट्री मतलब इंडियन हिस्ट्री, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंशिएंट पीरियड में जी, और मैं दो पॉइंट्स रेज करना चाहूँगी। एक तो इट्स एंटिक्विटी, मतलब कितनी प्राचीन थी ये, कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, और थर्ड पॉइंट कि इसने सबको सम्मिलित किया, शामिल किया और सबको लेके गए। ये वामपंथी इतिहासकारों ने हमको सिखाया है कि आपकी जो समाज थी वो पेट्रियार्किकल थी, महिलाओं पे अत्याचार होते थे, छोटे वर्गों पे अत्याचार होते थे, मतलब इट वाज ऑल ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। लेकिन मैं हैरान हूँ कि लॉन्जिविटी एंड कंटिन्यूटी, मतलब कि कोई ब्रेक नहीं था एंशिएंट पीरियड में until we come to the medieval period. We will discuss the medieval period. लेकिन कंटिन्यूटी का क्या उदाहरण दूंगी मैं? हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है, लेकिन उसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट को मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में उनको कुछ मिला जिसका उन्होंने डेटिंग की 9000 to 8000 BC। ओके, 9000 to 8000 उस साइट की डेटिंग की है आर्कियोलॉजिस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। उस साइट की डेटिंग पे कोई मतभेद नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट में। और उस साइट में क्या विचित्र था जो उनको मिला, तो वो एक प्लेटफॉर्म है और उसके बीच में एक विचित्र स्टोन है, कलरफुल स्टोन। और हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने देखा कि वो ही यूनिक स्टोन आजकल 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 20वीं शताब्दी में ये डिस्कवरी हुई, तो वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वैसा ही स्टोन की आज तक पूजा कर रहे हैं। सो 9000 BC से 20th सेंचुरी आप अंदाज़ा लगा दीजिए कितना, बिकॉज माई मैथ्स इज वीक, तो कितना बनता है, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और वो क्या था? दैट वॉज द वर्शिप ऑफ माँ, मदर गॉडेस। और 9000 BC से उस इलाके में मदर गॉडेस की पूजा 20th सेंचुरी तक उन्होंने पाया है कंटिन्यूटी। दैट इज कंटिन्यूटी। लेकिन हमारी कंटिन्यूटी की कहानी वहाँ पर नहीं ख़त्म होती। उसके बाद जो सबसे विशाल एंशिएंट सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति सील मिलती है जिसको कहा गया है प्रोटोशिवा। उसके बाद इतने सारे मदर गॉडेसेस के छोटे छोटे टेराकोटा मिलते हैं। अब इतने सारे मदर गॉडेसेस के टेराकोटा, इतिहासकारों का कहना है ये मंदिर में तो रखे नहीं जाते थे, तो ये घरों में रख के लोग पूजा करते थे। पीपल, फायर ऑल्टर्स, मतलब शंख, कोई स्वास्तिक, कोई चीज़ नहीं है जो उस समय से आज तक प्रचलित है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए पहले तो मध्यकाल में, उसके बाद अंग्रेजी शासन, तब भी हमने वो कंटिन्यूटी रखी। अब सेकंड पॉइंट, इस सिविलाइजेशन सभ्यता ने किसी को बाहर नहीं रखा। हम सुनते हैं कि महिलाओं पर बड़े अत्याचार हुए। मथुरा में जो एक साइट है जिसका अंग्रेज़ों के टाइम एक्सकविशंस हुए, वहाँ पर उनको इतने छोटे
होमिज पिलर स्टोन्स, जैसे मोबाइल से भी छोटे, तो उस पे कोई सेक्रेट चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि स्वास्थ्य लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, तो ये इनको बोलते हैं अयाग पट्टास। और 95% ऑफ देम वर डोनेटेड बाय विमेन। ओके, तो 95% ऑफ द अयाग पट्टास होमिज टैबलेट्स आर बीइंग डोनेटेड बाय विमेन इन मथुरा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सब हमको मिली हैं और उन पे इंस्क्रिप्शन है कौन डोनेट कर रहा है। ओके, तो गृहस्थ आश्रम की हैं, लेकिन दे आर फ्रॉम ऑल। एक है उनके पति डांसर थे, एक के म्यूजिशियन थे, दे आर फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा। एक सास बहू डोनेट कर रही हैं, बैंकर हैं, मर्चेंट्स हैं, वर्कर्स हैं। तो ये मथुरा में सब, तो इसका मतलब इट वाज ओपन। और आई गिव वन मोर एग्जांपल। सांची आपने सबने सुना है सांची का। तो सांची का पहला स्तूप अशोक ने बनाया था, तो वो छोटा सा स्तूप था। 100 साल के बाद लोगों ने कहा इसको हम बड़ा करते हैं, अब हम इसमें पत्थर से बनाएंगे, क्योंकि उसके पहले पत्थर इस्तेमाल नहीं होता था। सांची में 631 इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं। केवल 3 इंस्क्रिप्शंस मेंशन रॉयल्टी, राजाओं का जिक्र करती हैं। और वो नहीं कि भाई किसी राजा के नाम, वो कह रहे हैं कि ये आदमी इस राजा का के दरबार में काम करता था। सिर्फ 3 इंस्क्रिप्शंस आर मेंशनिंग रॉयल्टी। बाकी सारे इंस्क्रिप्शंस किसने, वो कह रहे हैं कि एक खंबा इसने डोनेट किया, एक पत्थर ये डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है? लेबर, विमेन, और एक अगर आप सांची जाएं तो आपको एक गेटवे पे एक इंस्क्रिप्शन अभी भी है वहाँ पे। वो कहते हैं, इंस्क्रिप्शन में कहते हैं कि हम आइवरी वर्कर्स हैं, विदिशा से आए हैं। हम आइवरी पर, व्हाट इज आइवरी? तो आइवरी वर्कर्स हैं, हम आइवरी पे कार्विंग करते हैं, हम विदिशा से आए हैं। ओके, और ये गेट हमने कार्व किया है, ये हमने बनाया है, तो हम ये खुद गिफ्ट कर रहे हैं। सो इस तरह का। सो वेस्टर्न इंडिया में इतने घाट्स, इतने केव्स बने थे, बुद्धिस्ट केव्स, वो सारे ऑर्डिनरी पीपल ने डोनेट किए हैं। और एक मैं सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे को मिलता है, वो मैं हमेशा कोट करती हूँ, कि एक एक्का ड्राइवर था। एक्का रिक्शा टाइप होती है जी, जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जाता था। घोड़े पे होती हो नहीं, जैसे कि रिक्शा होती है, रिक्शा तो होती 2 पहियों की होती है। जी, तो वो कहता है कि मैंने भी डोनेट किया है। अच्छा, सो इट इज ऑर्डिनरी पीपल हु डोनेटेड, और उनको कोई कंपल्शन नहीं था, वो अपने दिल से डोनेट कर रहे थे, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दिस कल्चर। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ, वी हैव टू बी प्राउड कि दिस सिविलाइजेशन को किसने बनाया? राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया, ये साधारण यहाँ के लोगों ने बनाई।